तो चलिए क्वेश्चन 8 को देखते हैं। द आउटपुट वाई ऑफ अ गिवन लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन गेट सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन ए गेट। सो हमें ये जो वाई आउटपुट है वो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो चूज करना है। तो वाई आउटपुट निकालते हैं हम लोग। एज फार एज द टॉप, ये वाला टॉप जो गेट है, नो ओ एन ओ आर गेट है, सो that will be nor AB will be equal to A plus B. This will be for the top. For the bottom NOR गेट को अगर देखते हैं तो वो होगा NOR AA, तो that will be equal to A plus A and that is equal to A bar. Therefore इसे हम कर सकते हैं input to the final AND gate. The input to the final AND gate are A plus B and A. ये दोनों इनपुट है फाइनल। सो इससे हमें y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y होगा इज इक्वल टू A प्लस बी डॉट A एंड दैट विल बी इक्वल टू A plus A plus B plus A and this will be equal to A plus B, and that means it is a NOR gate and therefore the correct option is option 4. Question 9 देखते हैं। The electric field in a plane electromagnetic wave is given by this equation. इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो EZ दिया गया है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन है प्लस Z। और यदि हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं तो हम देखते हैं कि द वेव वेक्टर 5x है। इसका मतलब ये बनता है कि द वेव इज प्रोपेगेटिंग, दैट मीन्स वेव प्रोपेगेशन जो है, डायरेक्शन ऑफ वेव है वो है माइनस x डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर प्लस है। अगर ये माइनस होता तो वी वुड हैव सेड प्लस डायरेक्शन। सो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन मिल गया, और हमें पता है कि ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, वेव प्रोपेगेशन भी, दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स b की वैल्यू या तो प्लस y डायरेक्शन में होगी या तो माइनस y डायरेक्शन में होगी, ये हमें पता है बिकॉज ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ वेक्टर्स में हमने पढ़ा है कि z क्रॉस y इज इक्वल टू माइनस x। सो वेव प्रोपेगेशन माइनस x डायरेक्शन में, e प्लस z डायरेक्शन में, दैट मीन्स b का डायरेक्शन प्लस y होगा। सो b का डायरेक्शन हमें इससे पता चल गया कि प्लस y डायरेक्शन है, तो dy का इक्वेशन बनेगा by इज इक्वल टू p0 इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁻⁹ v अपॉन m, v बाय m। BO की वैल्यू निकालते हैं। BO विल बी इक्वल टू EO बाय C। तो EO की वैल्यू हमें इक्वेशन में दी गई है 60 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ वैल्यू ऑफ C, और इसकी वैल्यू आती है 2 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। तो हम फाइनली BY का इक्वेशन लिखते हैं। BY इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ कॉस ऑफ 5x प्लस 1.5 10⁻⁹ t v बाय m। और हम ये सारे ऑप्शंस को अगर कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि इट मैचेस विद ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10। A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. The impulse imparted to the ball during its collision with the ground is. So सिचुएशन ये है कि इसको हम अगर ग्राउंड मान लेते हैं तो द बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स। तो ये 40 मीटर्स है, यहां से बॉल गिरती है, ग्राउंड को हिट करती है एंड देन इट गोज बैक, और जब वापस जाती है तो इट गोज टू हाइट ऑफ 10 मीटर। एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन। मतलब ये कोलिजन जो होता है उसमें इंपल्स कितना है। हमें पता है कि इंपल्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p विच इज m इंटू v माइनस u। मास ऑफ द बॉल ऑलरेडी पता है 0.5 kg। अब हम
इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये जो बॉल ग्राउंड को हिट करेगा उसके जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और फाइनल वेलोसिटी वो होगी जब ये हिट करने के बाद इमीडिएटली अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है वो। सो अगर u हम फाइंड करते हैं इनिशियल वेलोसिटी u, दैट विल बी गिवन बाय 2gh। मैकेनिक्स के हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट h, तो इट्स फाइनल वेलोसिटी इज गिवन बाय 2gh। सो ये जब 40 मीटर से गिरेगा तो जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी ये होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू h इज 40, और इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 28 मीटर्स पर सेकेंड। और v फाइनल वेलोसिटी, यहां से v वेलोसिटी से बॉल स्टार्ट होता है और 10 मीटर की हाइट पे जाता है, तो वही फॉर्मूला अगर हम फिर से यूज करेंगे v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, तो वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 10, और दिस विल गिव अस 14 मीटर्स पर सेकेंड। सो v इज 14, u इज 28। हमें एक और चीज करनी पड़ेगी कि u की वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे है, v की अपवर्ड से, तो एक को माइनस साइन देना पड़ेगा, किसी को भी दे सकते हैं। लेट अस से वी विल गिव u को माइनस साइन देते हैं, -28 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम इंपल्स फाइंड करते हैं, डेल्टा p m इंटू वी माइनस यू, 0.5 मास दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 14 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस 28 है, दैट विल गिव अस 0.5 इंटू 42, 14 प्लस 28 42 होगा, और दैट मीन्स वी विल हैव 21 न्यूटन सेकेंड एज द इंपल्स, ऑप्शन 1। इसमें आप इसको भी माइनस ले सकते हैं तो डेल्टा पी नेगेटिव आता, बट मैग्नीट्यूड वही रहता। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। AB इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB एट द इंस्टेंट व्हेन द करंट I इज 2 एम्पियर एंड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA माइनस VB, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फाइंड करना है VA माइनस VB। दैट मीन्स फाइनल इज ए एंड इनिशियल इज बी। जनरली हम फाइनल माइनस कोई भी क्वांटिटी का चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, तो A इज फाइनल, दैट मीन्स B इज इनिशियल, दैट मीन्स वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम B टू A। अगर हम B से स्टार्ट करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर पहले निकाल लेते हैं, विल बी इक्वल टू 2 ओम रेजिस्टर है, उसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे पोटेंशियल ड्रॉप को, और उसका वैल्यू है I की वैल्यू भी 2 एम्पियर है। सो इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये हम किरचॉफ लॉ में जो यूज करते हैं कि करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव, पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेते हैं। सो आई एम यूजिंग दैट कन्वेंशन। जो एक ये मिल गया हमें 2 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, अब PD अक्रॉस द सेल नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी पॉजिटिव +5, सो ये +5 वोल्ट हो गया, ये +4 वोल्ट है। ओके, अब लास्टली हम इंडक्टर में से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं, तो दैट इज EMF इंड्यूस्ड, हमें पता है इज इक्वल टू L इंटू DI/dt। L की वैल्यू दी गई है 1 हेनरी, सो 1 DI/dt, द करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, सो इसका मैग्नीट्यूड है 1, सो दिस विल बी 1 वोल्ट। अब इसकी साइन प्लस या माइनस होगी। हमें पता है कि ये जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसका डायरेक्शन इज अपोजिट द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट। करंट इंक्रीज हो रहा है, so this EMF will try to decrease the current, that means it will act in the opposite direction, that means from B to A, it will act from B to A, or it will oppose this current, that means it will create a current in opposing this. So this is the direction in which it will act, from B to A, or B to A is the direction in which we are moving, so we will assign a positive sign to this. Therefore total potential drop hoga delta V total will be equal to 4 plus 5 plus 1 is equal to 10 volts. We'll go for option number 4. चलिए क्वेश्चन नंबर, ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया। क्वेश्चन 12, a 2 ampere current is flowing through two different small circular coils having radii ratio 1:2, the ratio of the respective magnetic moments। बहुत आसान क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट्स के ऊपर। मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है इज इक्वल टू I इंटू एरिया, सो इन दिस केस ratio of the mu1 upon mu2 is equal to I1A1 over I2A2। सिंपली वैल्यूज रखनी है, करंट सेम है दोनों में, 2 एम्पियर
current is flowing through two different coils. So I1 I2 cancel हो जाएगा. So I'll put 2 over here. This is pi r1 square. This will be 2 into pi r2 square. So इसका मतलब this will be equal to r1 square upon r2 square क्योंकि 2 pi cancel. और r1 by r2 का रेशियो दिया है 1:2. So 1:2 whole square. So this is 1/4. So mu1 upon mu2 will be 1/4, and that is option number 1. Question number 13. In a certain camera, a combination of 4 similar convex lenses are arranged axially in contact. Then the power of the combination and the total magnification. ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है. सारे कॉन्वेक्स लेंसेस है. दैट मीन्स पावर पॉजिटिव होगा. सो एंड वी नो दैट नेट पावर इज गिवन बाय P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4. सारे कॉन्वेक्स लेंसेस है इसलिए सारे पॉजिटिव होंगे. सो वी विल एड अप द पावर. दैट विल बी P इक्वल टू P प्लस P प्लस P प्लस P, दैट इज 4P. और नेट मैग्निफिकेशन हमें पता है इज M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4. सबका पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा, साइन सेम होगा और सबकी मैग्नीट्यूड m होगी. तो m इंटू m इंटू m इंटू m, दैट विल गिव मी m⁻⁴. तो इस क्वेश्चन के लिए अगर ये हम सारे ऑप्शंस चूज करते हैं इसमें से, तो हम ये देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 4p and m⁻⁴. Question number 14th. An oxygen cylinder of volume 30 liters has 18.20 moles of oxygen. So initial moles जो है इसमें mi, initial moles, mi is initial moles 18.20 दिए गए हैं. After some oxygen is withdrawn, तो कंटेनर में से ऑक्सीजन निकाला जाता है तो क्या होता है? The gauge pressure drops to 11 atmospheric pressure, temperature 27 डिग्री सेल्सियस. So जब मोल्स निकाले जाते हैं, जब गैस निकाला जाता है तो हम PVT की वैल्यूज लिखेंगे. P is equal to pressure is, gauge pressure is 11. So total pressure will be 11 plus 1, 11 plus 1 atmospheric pressure into, of course हम convert करेंगे इसको pascals में. So that will be equal to 12 into 1.01 into 10⁵ pascal. Volume तो सेम रहेगा 30 liters, that means 30 into 10⁻³ meter cube. SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे. टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब that will be equal to 300 Kelvin. अब हम mu is equal to PV upon RT में वैल्यूज रखेंगे और म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे. P की वैल्यू ये रखेंगे V 30 into 10⁻³ टेम्परेचर 300 Kelvin और R की वैल्यू ये दी गई है R is equal to 100/12. सो ये अगर वैल्यूज रखते हैं तो म्यू की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो आएगी 14.54 मोल्स. तो जब इसमें से ऑक्सीजन विड्रॉ होता है तब इतने मोल्स उसमें होते हैं. इनिशियल मोल्स है 18.22. these are the final moles. So moles withdrawn will be equal to 18.20 minus 14.54. So this will give us 3.66 moles. इतने विड्रॉ की है. बट वी हैव बीन आस्क्ड, the question says the mass of the oxygen withdrawn. So इसको हम मास निकालना है तो mass will be equal to 3.66 moles है. तो if you multiply it by 32 that will give you grams. Molecular weight O2 का 32 है इसलिए 3.6 grams. And but options are given in kilograms, so we will divide this by 1000 so that we get the mass in kilogram. और ये mass आएगा 0.116 kg. So we will go for option number 3 in this case. So that is question number 14.